अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग का आगाज़ करते हैं, यानी रिवाइज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को। हमारी बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कल की क्लास में चैप्टर 12 हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग का रिवीजन करेंगे विद एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की हमारी ट्रेनर है मैम लारे। मैम लारे, यू कैन स्टार्ट द क्लास। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे काइंडली क्लियर कीजिएगा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको। हाँ मैडम, मैं ऑडिबल हूँ। जी मैम, आप यू आर ऑडिबल। ओके ओके। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि एमसीक्यू के सब आंसर्स क्या हैं। ठीक है। तो पहला हमारे पास एमसीक्यू है कि which of the following is the feature of Python language? Low level language, different syntax, difficult syntax, easy to learn, एंड ऑप्शन डी हमारे पास रिक्वायर्स कॉम्प्लीशन। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा आंसर हमारे पास ठीक है? तो मतलब ये है कि पाइथन जो है उसका कौन सा फीचर, जब हमने पाइथन स्टार्ट की थी तो हमने पाइथन के फीचर्स पढ़े थे, सही है। तो उनमें से कौन सा फीचर है जो हमारे पास पाइथन का है, जो करेक्ट आंसर है? आप हमें मेरे चैट में भी बता सकते हैं। किसी को हम बता सकते हैं जवाब? चले मैं ही बता देती हूँ उसको। पाइथन जब हमने पढ़ी थी तो हमने उसके फीचर्स में देखा था कि पाइथन जो है वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो हमारे पास इंग्लिश के या फिर के तरीके बोलते हैं कि जैसे उसमें जो वर्ड्स हैं वो इस तरह के हों जैसे इंग्लिश में होते हैं। जिस तरह हमने देखा फॉर देखा, हमने फॉर लुक देखा, हमने वाइल लुक देखा। तो जो ये वर्ड्स हैं, जैसे फॉर हो गया, वाइल हो गया, या फिर हम इफ एल्स कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो इफ लिखते थे हम, या फिर हम एल्स लिखते थे। तो ये हमारे पास काइंड ऑफ इंग्लिश के भी वर्ड है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज ये वर्ड यूज करती हो उसको हम कहते हैं कि वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी लैंग्वेजेस होंगे जिनमें ये वर्ड्स नहीं यूज होते होंगे, जो जिसमें कुछ और वर्ड यूज होते होंगे हमारे पास नॉर्मल इंग्लिश के ना हो, तो उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन का देखा हमने कि वो उसका जो सिंटेक्स था वो भी डिफिकल्ट नहीं था, वो बिल्कुल आसान सा था, ठीक है। फिर इसका सी ऑप्शन है इजी टू लर्न। हाँ, हमने ये देखा था कि पाइथन का जो सिंटेक्स है वो बहुत आसान है, इंग्लिश की तरह है बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि वो इजी टू लर्न है, ठीक है। तो उसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन है वो है सी, विच इज इजी टू लर्न, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एमसीक्यू है, वो है पाइथन इज मेनली यूज्ड फॉर। हमारे पास ए ऑप्शन है वेब डेवलपमेंट, बी डेटा साइंस, सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें हमारे पास कौन सा आंसर ठीक हो सकता है? इसका मतलब है कि पाइथन को हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? वेब डेवलपमेंट पे यूज कर सकते हैं, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या फिर इन सब में हम उसको यूज कर सकते हैं। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव।
क्योंकि पाइथन हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम बहुत सी फील्ड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वेब डेवलपमेंट है, फिर डेटा साइंस है, या फिर जब हम एआई यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें भी हम पाइथन का यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन पाइथन। ये बहुत आसान है, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसमें ए में है इको, बी में है प्रिंट, सी डिस्प्ले और डी शो। कौन सा कौन सी स्टेटमेंट है या फिर कौन सा फंक्शन जो है वो हम यूज करते हैं जब हमें पाइथन में कोई चीज डिस्प्ले करवानी हो तो। अभी आपको इसका आंसर पता है या फिर जैनब को या फिर सवेरा को? जब हम पाइथन में हमें कुछ भी डिस्प्ले करवाना होता है तो हम यूज करते हैं प्रिंट का। ठीक है, प्रिंट का फंक्शन लिखते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसका डबल कोट्स देते हैं अगर हमारे पास स्ट्रिंग हो तो। फिर हम कुछ भी उसमें लिख देते हैं, जैसे हमें यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ। ठीक है, तो हम पाइथन में प्रिंट का फंक्शन यूज करके हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ दीज इज अ वैलिड पाइथन डेटा टाइप। इसमें से कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो हम पाइथन में यूज करते हैं, ठीक है, जो वैलिड है, जो सही है हमारे पास। इसका ए ऑप्शन है इंट, उसको हम इंटीजर भी बोलते हैं, और दूसरा है str जिसको हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं, और सी है हमारे पास फ्लोट। ठीक है, और डी ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो पाइथन में वैलिड है? या वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, या फिर वो फ्लोट है? आप मुझे चैट में बता सकते हैं कि इसका ए आंसर है, बी है, सी है, या फिर डी है। शाबाश, मैं जल्दी से बताएं इसका। स्टूडेंट, जब तक आप क्लास में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो क्लास बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। आप सब रिस्पॉन्स करें, अगर नहीं आता तो फिर मैम को बताएं कि नहीं आ रहा मैम, और अगर आ रहा है तो चैट में बताएं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, या फिर माइक ऑन करके बताएं। ऐसा खामोश नहीं बैठे बिल्कुल भी। मैम हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इस वजह से हम आपसे मतलब हम पार्टिसिपेट नहीं थे कर रहे। ये मसला नहीं, आप मुझे बता दें। अब अगर इंटरनेट बता दें कि कौन सा डेटा इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, या फिर सब, या फिर सभी सही है आंसर्स। इससे पहले तक आप चैट ओपन कर लें और मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, तो फिर आप वहां पे भी ABC इस तरह लिख सकते हैं, तो मुझे पता चलेगा कि किसको आ रहा है, तो किसको नहीं आ रहा, तो हम उस पर भी समझेंगे। इसका आंसर मुझे बताएं। शाबाश। इकरार सन है इसका कौन सा है? को राबिया हम कह रही है कि इसका जो है आंसर वो डी है। अब ठीक कह रही, हम पाइथन में इंट्रोड्यूस करते हैं स्ट्रिंग भी और एक्सक्यूज मी फ्लोट भी। मैम, मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा डाउन है, सही से समझ नहीं आ रही। हाँ, अब ठीक है मैं।
नो मैम, आपकी यस वॉइस मैम, अब ठीक है। थैंक यू। जब तक ये आवाज समझता हूँ बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। तो स्टॉप पाइथन वीकेंड डाउन। हमने जब पाइथन इंस्टॉल की थी तो हमने उसकी वेबसाइट भी देखी थी कि हमने उसको डाउनलोड कैसे करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। तो इसको याद है कि हमने कहाँ से इंस्टॉल की थी? हमने ऑनलाइन कंपाइलर यूज किया था। हमारे पास ए है पाइथन, बी है java.com, सी है php.net, और डी हमारे पास c++.com। उसमें से कौन सा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है? हमने पाइथन को कहाँ से इंस्टॉल किया था? पाइथन को इंस्टॉल किया मैम भी था है वाला। तो ये वाला जी। मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड। उसके बाद है हमारे पास इनपुट कंडीशंस, जिसमें हमारे पास है विच फंक्शन। जब हम पाइथन करते हैं तो मैम उसमें हम ऑप्शन ए। यूजर से इनपुट भी अब लेते थोड़ा। हैं। जी, हम इनपुट फंक्शन लिखते हैं और उसमें हम अपनी कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं अंदर, यूजर को बताते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं। यूजर जो है वो उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड करता है। जैसे अगर हम यूजर से बता दें हमें कि कोई ना कोई नंबर एंटर, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जब हम इनपुट लेते हैं तो इनपुट फंक्शन में हमने देखा था कि पाइथन यूजुअली किस टाइप में अपना इनपुट लेता है। ए ऑप्शन हमारे पास इंट, बी है स्ट्रिंग, सी फ्लोट, या फिर डी बूल बूलियन, जिसको हम ट्रू और फॉल्स कहते हैं। आंसर सही है। यस मैम, यू कैन स्टार्ट। पोजीशन चेंज कर लो सिर्फ अपनी। होपफुली अब जो है वो आवाज का इतना मसला नहीं होगा। तो जब हम पाइथन में इनपुट लेते हैं तो यूजुअली इनपुट जो होता है वो स्ट्रिंग में होती है, ठीक है। चाहे हम अपनी फिर कोई नंबर भी दे रहे हैं तो वो स्ट्रिंग में ही होता है, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि उस स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करते हैं नंबर में, जैसे इंटीजर में या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम उस पर कोई ना कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, ठीक है। जिस तरह एडिशन की हुई, सब्ट्रैक्शन की हो गई, इस तरह हम नंबर्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो डिफॉल्ट पाइथन हमारे पास जो इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग में ही लेता है, ठीक है। उसमें अब एक नंबर से
which use decision making. डी इफ, सी केस, और डी चूज। जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं, या फिर अगर ये ना हो तो फिर हम कोई दूसरा काम कर ले, इस तरह के डिसीजन मेकिंग में हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? जी बिल्कुल, हम इफ ऑप्शन को यूज करते हैं। हम इफ लिखते हैं, फिर हम कोई ना कोई अपनी कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। फिर है हमारे पास व्हाट इफ, व्हाट विल इफ 5 greater than 3 प्रिंट। अगर हम लिख रहे हैं कंडीशन में अपनी कि 5 greater than 3, अगर हम इस तरह की कंडीशन लिख रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो ट्रू होगा, फॉल्स होगा, एरर होगा, या फिर नथिंग? ट्रू मैम। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 जो है वो 3 से बड़ा है। ओके, हमारे पास डी क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर चेक्स इक्वलिटी। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑपरेटर है इनमें से जो देखता है कि दोनों वेरिएबल्स या फिर दोनों नंबर्स, ठीक है, आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ए है सिंगल इक्वल, बी है डबल इक्वल, सी है नॉट इक्वल, और डी है हमारे पास ये सिंबल्स हैं ग्रेटर और लेस देन की। तो इनमें से कौन सा मैम ऑपरेटर हम इक्वल। यूज करते हैं? ए। यस मैम। देखें, हम क्या करते हैं कि जब भी हमें इक्वलिटी चेक करनी होती है ना, कि हमारे पास जो वेरिएबल ए है और जो वेरिएबल बी है वो दोनों आपस में बराबर है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ए में भी हमारे पास 12 है और बी में भी हमारे पास 12 है। तो ये चेक करने के लिए कि दोनों आपस में सेम है या नहीं है, हम डबल इक्वल का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह। लेकिन अगर हम इस तरह लिख रहे हैं ए इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे पास ए में वैल्यू है वो हम, सॉरी, जो भी हमारे पास वैल्यू है बी में वो हम दे रहे हैं ए को। सपोज मेरा जो ए है उसमें वैल्यू है 8, और जो मेरा बी है उसमें वैल्यू है 9। ठीक है, तो अब मैंने लिखा है ए इक्वल टू बी। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो भी बी में वैल्यू है वो ए को मिल जाएगी। बी में क्या वैल्यू है? 9, तो ए को भी वैल्यू मिल जाएगी 9, इस तरह। ठीक है, हम सिंगल इक्वल यूज करते हैं असाइन करने के लिए, कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए एक की वैल्यू हम दूसरे वैल्यू को देते हैं, और डबल ऑपरेटर हम चेक करते हैं कि वो दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, 11 में हमारे पास विच ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स लॉजिकल एंड। हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। ठीक है, उनमें से पूछ रहा है कौन सा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है पाइथन में। ए है हमारे पास मैम ये सिंपल, और बी है एंड, सी में और डी में हमारे पास है प्लस। बी ऑप्शन। इसमें हमारे पास हम यूज करते हैं वर्ड कीवर्ड एंड का। ठीक है, पाइथन में बिल्कुल एंड ऑप्शन। हमारे पास 12 है, विच इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट। अगर हम प्रिंट फंक्शन लिख रहे हैं और प्रिंट के अंदर अगर हम ये कंडीशन लिख लें इस तरह, 10 greater than 5 एंड 2 is less than 1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ए ट्रू, बी फॉल्स, सी एरर, एंड डी नथिंग। जीबा इसमें ए कैसे आएगा?
और अगले मेरा सवाल है इकरा सना सीबम से कि इसमें एरर कैसे आएगा। देखिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या 10 ग्रेटर देन 5 है। ये तो ट्रू कंडीशन है, बिल्कुल 10 जो है वो बड़ा है 5 से, लेकिन आगे हमारे पास एंड 2 इज लेस देन 1, तो ये कंडीशन हमारे पास पहली वाली ट्रू है, लेकिन जो हमारे पास सेकंड वाली कंडीशन है वो फॉल्स है। और हमने देखा था कि जब भी हम एंड यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। अगर उनमें से एक भी फॉल्स होगी हमारे पास आउटपुट सी वाला फॉल्स ऑप्शन आ है। गया। इसमें हमारे पास बी आएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू है लेफ्ट वाली, लेकिन राइट वाली हमारे पास फॉल्स है। हमारे पास ट्रू जो है वो छोटा नहीं होता वन से, ठीक है। तो एंड में हमारे पास एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे हमारे पास और होता, ठीक है, एंड ना होता, हमारे पास यहाँ पे और होता, तो फिर ये हमारे पास ट्रू हो सकता था। क्यों? क्योंकि और में हम क्या करते हैं कि एक भी कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा, ठीक है। अब 13 है हमारे पास, इन इफ एलिफ एल्स हाउ मेनी टाइम्स कैन एल्स बी यूज्ड। अनलिमिटेड, ओनली वन। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आप रिपीट कर सकती हैं? ऑप्शन बी। जी बिल्कुल, ओनली वन। हम चेक करते हैं, हम इफ में जाते हैं, ठीक है। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हम एलिफ में जाते हैं, बस मल्टीपल एलिफ होते हैं। अगर वो भी सही नहीं है तो फिर हम वंस हम चेक करते हैं एल्स को, बिल्कुल। फिर हमारे पास 14 है, विच प्रोग्राम चेक्स इवन ऑड नंबर्स। हमारे पास एक कंडीशन है, नम मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, नम डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन ए मैम। बिल्कुल, जब हम नंबर को हम मॉड करते हैं 2 से, और फिर जब हमारे पास आंसर जो हमारे पास 0 हो मॉड का, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारे पास जो नंबर है वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड होगा। फिर हमारे पास विच ऑपरेटर इज यूज फॉर नॉट। ठीक है, हमने ऊपर एंड का भी देखा और यहाँ पे हमारे पास नॉट का है। हम उसमें क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट, या फिर ये दोनों हमारे पास साइन है। बिल्कुल, हम ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, वेरी गुड। 16 है हमारे पास, विच रूल इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ऑप्शन बी। दोबारा देखें इसको, क्योंकि हम कौन सा ऐसा लूप है जो हम यूज करते हैं अपने कोड को बार बार रन करने के लिए, फॉर लूप, व्हाइल लूप, दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसमें हम फॉर लूप भी यूज करते हैं, ठीक है, और हम व्हाइल लूप भी यूज करते हैं। व्हाइल भी हमारा लूप ही होता है। हम इसमें क्या करते हैं कि फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमें कितनी बार अपने कोड को रन करना है, ठीक है। और व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब तक हमने जो भी कंडीशन लिखी है वो ट्रू हो जाए, तब तक हम व्हाइल लूप यूज करते हैं, ठीक है। व्हाइल में ये नहीं पता होता कि हम कितनी बार रन करेंगे। तो इसमें हमारे पास दोनों लूप्स हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। 17 है, व्हाट डज रेंज 5 जनरेट। ऑप्शन ए 0 to 5, ऑप्शन बी 1 to 5, ऑप्शन सी 0 to 4, ऑप्शन डी 1 to 4।
ऑप्शन डी। नहीं, हमारे पास ऑप्शन डी नहीं है। ऑप्शन सी। बिल्कुल, वेरी गुड आंसर। और सब जो है, क्योंकि जब हम लूप क्योंकि लिखते हैं पाइथन में तो शुरू से 0 से स्टार्ट होता है। वेरी गुड, सही बात है, बिल्कुल। हम 0 से स्टार्ट करते हैं और हम 4 तक जाते हैं, ठीक है। तो 0 से 4 तक हमारे पास 5 नंबर्स होंगे। वेरी गुड आंसर। और हमारे पास फिर है 18 में, विच लूप runs until a condition is false। ये मैंने अभी अभी आपको ऊपर भी बताया। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी while, ऑप्शन सी do while, ऑप्शन डी रिपीट। ऑप्शन बी। इसमें आपने बी कहा है, आपने डी? बी। बिल्कुल, while लूप हम तब तक रन करते हैं जब तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं होती। वेरी गुड। फिर है हमारे पास 19 में, विच इज द आउटपुट ऑफ। ये हमारे पास कोड है, ठीक है, ये 2 लाइंस। इसमें है फॉर आई इन रेंज 3, और हम प्रिंट कर रहे हैं आई को। अब तो आप मुझे ये चीज बता सकते हैं कि इसमें ऑप्शन ए। बस कौन सा। यस, ऑप्शन ए। जी बिल्कुल। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आई चला रहे हैं और हमने रेंज दी है 3, तो बस इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से, तो ये प्रिंट होगा 0 1 2, 3 नंबर्स, ठीक है। 20 है, विच लूप कैन बी नेस्टेड। ए फॉर, बी while, सी बोथ, एंड डी नन। नेस्टेड का मतलब होता है कि हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी लिख सकते हैं। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रही हूँ, एक मिनट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक मैम ऐसे बहुत। बॉक्स बना रही हूँ और फिर उसके अंदर मैं दोबारा बॉक्स बना रही हूँ, ठीक है, तो एक के अंदर दूसरा है, उसको हम कहते हैं नेस्टेड। यस, बिल्कुल आपने ठीक कहा आपका। हम दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। हम फॉर के अंदर वाइल भी लिख सकते हैं, हम वाइल के अंदर फॉर भी लिख सकते हैं, फॉर के अंदर फॉर को और वाइल के अंदर वाइल को, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल जो प्रॉब्लम है या फिर जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ पे दूसरा कोड है मेरे पास। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, यहाँ पे नीचे हमारे पास कोड है, ठीक है। इसमें हमने पहले वन को, आर को, सॉरी, वैल्यू दी है 1 और फिर हमने वाइल लूप लगाया है, ठीक है। हमने लिखा है कि आई इज लेस देन इक्वल टू 3, और हम प्रिंट कर रहे हैं आई को, और हम यहाँ पे आई को बढ़ाते भी जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? इसमें हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन ए। बिल्कुल। वो क्यों? क्योंकि हमने आई 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है, और हम प्रिंट कर रहे हैं आई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, वो 1 प्रिंट कर देगा। फिर 1 में इंक्रीमेंट होगा, 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 होगा, फिर वो चेक करेगा कि 2 जो है वो लेस देन 3 है, बिल्कुल है, कंडीशन 2 हो रही है, तो फिर वो प्रिंट करेगा आई को। फिर उसने 2 प्रिंट किया, फिर दोबारा जब वो आएगा 3 में, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर वो चेक करेगा कि क्या 3 लेस देन या फिर इक्वल है 3 के, बिल्कुल है, तो वो 3 को प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, वो दोबारा आएगा यहाँ पे और आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, और फिर वो चेक करेगा क्या 4 लेस देन या फिर इक्वल है 3 के, लेकिन 4 तो बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल। फिर है which loop
Which keyword is used to exit a loop early? ऑप्शन बी। बिल्कुल, हम पाइथन में जो है वो ब्रेक का यूज करते हैं। हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारे पास जो लूप है वो पूरा चल रहा है, ठीक है, और उसमें हम चाह रहे हैं कि किसी एक जगह पे लूप आके रुक जाए, ठीक है, वो पूरा ना चले। फॉर सपोज अगर मैं फॉर लूप चला रही हूँ 0 से लेकर 4 तक, और मैं चाह रही हूँ कि लूप जो है वो रुक जाए जब आई की वैल्यू 3 हो, ठीक है, मतलब वो जब 3 पे आए तो वो रुक जाए। बीच में उसको स्टॉप करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक वर्ड का, ठीक है। हमारे पास 23 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इन अ पाइथन? हमने पाइथन में देखा था कि हम वैल्यू किस तरह असाइन करते हैं। तो इसमें है इंट x इक्वल्स टू 5, बी है x इक्वल टू 5। यहाँ पे हमने ऑप्शन सी। फॉरन का यूज किया है। ऑप्शन सी। बिल्कुल, हम यहाँ पे x वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर हम वैल्यू देते हैं। फिर है हमारे पास which keyword is used to define a function in Python? ए है डेफ। हमारे पास। ऑप्शन बी। बिल्कुल, हम डेफ ऑप्शन लिखते हैं। यस, बिल्कुल, आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हम डेफ लिखते हैं, फिर अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास what will be the output of, मैं इसको नीचे कर देती हूँ। अच्छा, आई गेस ये रिपीट ही हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम बी। बिल्कुल, हाँ, नो मैम, ऑप्शन ए। जी जी बिल्कुल, सॉरी, मैं भूल गई थी। इसमें हम ऑप्शन ए यूज करते हैं। सही है, क्यों? क्योंकि हम, हमारे पास जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है पाइथन में, ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और हमें 3 नंबर चाहिए, तो 0 1 2, यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर होंगे, ठीक है। क्या है विच लूप इज बेस्ट when the number of iterations is known? जब हमें पता हो कि हमें कितनी बार लूप को रन करना है, तो हम कौन सा लूप यूज करेंगे? while लूप, for लूप, दोनों, या फिर नन? ऑप्शन बी। बिल्कुल, जब हमें पता हो कि हमें कितनी बार रन करना है तो हम for लूप का यूज करेंगे। और जब हमें ये लिखना हो कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, जब तक ये चलता रहे, तो फिर हम while लूप का यूज करेंगे। फिर है हमारे पास फंक्शन एंड लिस्ट। हाँ, ये अब यहाँ पे सेम ही आ रहा है, हम यहाँ पे डेफ का ही यूज करते हैं कीवर्ड लिखने के लिए पाइथन में, ठीक है, फंक्शन के लिए। हमारे पास यस दीपा, हम यहाँ पर डेफ का यूज करेंगे, वेरी गुड। यहाँ पे 28 में है हमारे पास विच स्टेटमेंट रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन? ऑप्शन बी। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, और जो भी वैल्यू होती है वो हमें रिटर्न करता है। हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन नेम्ड हेलो? हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नेम है हेलो, ठीक है, हमने ऑप्शन वो बी। लिख लिया। जी, अब हमें उसको जो है वो कॉल करना है। बिल्कुल, ऑप्शन बी, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फंक्शन का नेम लिखते हैं और हम इनपुट्स दे देते हैं, वेरी गुड। उसके बाद है हमारे पास विच मेथड एड्स एन आइटम टू अ लिस्ट? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बिल्कुल, जब हमें लिस्ट में कुछ भी इंसर्ट करना हो तो हम
अपेंड का फंक्शन यूज करते हैं। और हम किस तरह करते हैं, हम इसका नेम लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम है फ्रूट्स, और हम लिखते हैं डॉट, फिर अपेंड। दूसरा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, मेरे पास ये लिस्ट गिवन है, उसमें हमारे पास वैल्यूज है, और वो है 1, 2 एंड 3, और हमें प्रिंट करना है माई लिस्ट को, और हमने उसमें इंडेक्स दी है 1। तो मुझे बताएं कि इसमें आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन कौन ए। सी वैल्यू। अच्छा दोबारा देख लें, क्योंकि आपने ये ऑप्शन पहले बी। भी बताया था। ऑप्शन बी। यस, क्योंकि हमारे पास पाइथन में इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे फिर 2 है, फिर 2 इंडेक्स पे हमारे पास 3 है। तो हमें यहाँ पे 2 प्रिंट होगा हमारे पास, ठीक है। आपने ऑलमोस्ट सभी एमसीक्यूज का सही आंसर दिया है, और लगता है कि आपने पाइथन अच्छे से पढ़ी है, उसकी प्रैक्टिस भी की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। मैडम अक्सा, एमसीक्यूज यही थे 30। मैडम, मैडम अक्सा, मैं आपको ऑडिबल हूँ? हमारे एमसीक्यूज यहीं तक के थे, 30 एमसीक्यूज, 31। मैम मैम लारीब, आपका कंटेंट कंप्लीट हो चुका? जी जी मैडम। ओके, तो स्टूडेंट, जैसे कि आज हमारी ऑनलाइन क्लास का लास्ट डे था, इंशाल्लाह फिर न्यू बैच के साथ मुलाकात होगी। तो आज मैं अल्लाह दत्ता हायर सेकेंडरी स्कूल का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम दिया और उसको मैंने लीड किया। और इसी के साथ साथ सर एहसन, जो कि डायरेक्टर है अल्लाह दत्ता दस्ता स्कूल हायर सेकेंडरी के, और प्रिंसिपल मैम जुनैरा और मैम वसीका का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन सब पर्सन्स की कोलैबोरेशन से ये सफ़र जो है वो तय हुआ। और स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह आप, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे और हमारे लिए भी बाइस फ़ख्र बनेंगे। तो आज की क्लास के बाद आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि सुबह की क्लास ऑनलाइन नहीं है तो हम ऐसे फ्री हैं, ठीक है। आपकी बुक कंप्लीट हो चुकी है तो आप रिवीजन करेंगे तमाम चीज़ों का, और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि पूरी बुक मुझे आती है और मैं ये कर लूँगी। जब हम ये सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगी तो सब, आप ये यकीन करें कि कल हम वो कर ही नहीं पाते, ठीक है। यानी आज का काम कल पे नहीं डालना है आपको। तो अपने पेपर्स की तैयारी करनी है, तमाम चीज़ों को साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है, और इंशाल्लाह आपका क्विज़ कल होगा सैटरडे को, और आपका फाइनल पेपर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम कंडक्ट करवा देंगे। तो ये जो एक हफ्ते का गैप आपको मिला है, इसमें आप तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अस्सलाम आज वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मिस सुरेरा बात कर रही हूँ। अ लॉट ऑफ थैंक्स मिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स के बिहाफ पे और अपनी फैकल्टी मैनेजमेंट के बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। वी आर रियली थैंकफुल
मैम अक्सा का भी, आईकुड गुरु वाले पूरी टीम का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया। जो भी उनके टॉपिक्स थे बड़े अच्छे से उन्होंने कन्वे किए, मैं देखती रही हूँ हर मीटिंग में। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको भी जज़ा दे और हमारे बच्चों को भी कामयाब करे कि ये आपका और हमारा नाम रोशन करे। जी इंशाल्लाह, आमीन मैम। और मैम आपके भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये तमाम जर्नी ना एक बंदे से बिल्कुल भी नहीं होती। तमाम पूरी टीम, मेरे साथ जो मेरे ट्रेनर्स थे उनका भी बहुत मेरे साथ जी, कोऑपरेट रहा है, और तमाम सबने स्टूडेंट्स का बहुत भी। अच्छा बताया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम टीम मेंबर्स की, डॉक्टर जफर साहब की भी, आईकोट गुरु की तमाम टीम की, जिन्होंने इतना अच्छा बच्चों को गाइड किया। और स्पेशली ये कि मुझे ये लगता था कि बच्चों की इस लेवल पे शायद उनको मुश्किल होगी, लेकिन आपने बच्चों के लेवल पे उनके अकॉर्डिंग उनको समझाया, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया। सो वी आर रियली थैंकफुल। जी थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह उम्मीद है मैम जैसे आपने बच्चों को गाइड किया है, वो टेस्ट भी और उनकी असेसमेंट भी अच्छी होगी। बाकी आपका कोलैबोरेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह मैम। तो स्टूडेंट्स, इन बातों से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर मतलब वो रखते हैं कि आपका रिजल्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है? और सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, तमाम जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, बायो है, फिजिक्स है, जो आप पढ़ रहे हैं, तमाम चैप्टर्स को साथ लेते हुए चलना है। तो इंशाल्लाह ये सफ़र हम न्यू बैच के साथ भी आगाज़ करेंगे इस सफ़र का। आप सबकी दुआओं पर बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ ही पे मैं अपने सेशन को एंड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू। Ma'am, thank you. Have a nice day. जी हैव अ नाइस डे।